आकार होता है, प्रक्षेप का पद कैसा होता है, परवलयाकार होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, प्रक्षेप से एक क्वेश्चन पूछता है, कोई बंदर है, कोई ये बंदर है, ठीक है, यहाँ से कोई आदमी बंदूक से इस बंदर पे क्या कर रहा है, निशाना लगा रहा है, बंदूक से इस बंदर पे क्या कर रहा है, निशाना लगा रहा है। अगर मान के चलिए ये कि गोली चलाया ये यहाँ पर, अब बंदर बैठा है यहाँ पर, बंदर बैठा है यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन देगा कि बंदूक एक निशानेबाज एक बंदर पे निशाना लगाता है, क्योंकि किंतु निशाना बंदर से थोड़ा सा नीचे लगता है, लेकिन बंदूक की आवाज सुनकर बंदर डर के कूद जाता है, क्या उसे गोली लगेगी? कह दीजिएगा यस लगेगी। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन साथ में संभावना ये भी है कि बंदूक की गोली तो नीचे है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा, आई ससुरा बकलोलवा कूद गया, क्या कूद गया, लगने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, लगने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए सर आपको ड्राइंग बनाने आता है, छोटा मोटा यार देखो, पढ़ाने में जिस ड्राइंग की जरूरत होती है ना, पढ़ाने में वो बना देता आदमी, हम ड्राइंग के टीचर तो है नहीं, बट कभी कभी बंदूक बंदूक बनाना पड़ गया तो आदमी बस टेम्पोररी, तो कोई भी समझ जाएगा भैया बंदूक है। हा? पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत डायग्राम की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती। स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का नाम है वर्क। देखिए पीडीएफ, सॉरी बहुत लेट हो गया आज पीडीएफ में, आज तो कंफर्म मिल जाएगा। चैप्टर का नाम होता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, एनर्जी यहां से आपका मेनली स्टार्ट हो गया क्लास आपका, वर्क पावर एंड एनर्जी। भाई साहब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एनर्जी एंड पावर कहिए या वर्क पावर एंड एनर्जी कहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आता है वर्क। वर्क क्या होता है, वर्क को हिंदी में हम कार्य कहते हैं, वर्क को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कार्य। कार्य क्या होता है, कार्य को हम लोग अंग्रेजी के अक्षर W से डिनोट करते हैं। कार्य होता है बल, और बल के दिशा में किया गया विस्थापन, यानी और इसके साथ कॉस थीटा, इसी को कहते हैं बल। कार्य, कार्य क्या है, बल एवं विस्थापन का एक अदिश गुणन है। बल और देखिए कॉस थीटा है तो सदिश गुणन होगा कि अदिश गुणन, तो अदिश गुणन है। ये किसका अदिश गुणन है, बल और विस्थापन का। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो बल और किसका, विस्थापन का, बल और विस्थापन का यह कैसा गुणन है, अदिश गुणन है, विस्थापन का अदिश गुणन, अदिश गुणन है, अदिश गुणन है, क्या है भैया, अदिश गुणन है कार्य। कार्य यहीं से हो गया आपका। अब यहां से आप फॉर्मूला निकालना चालू करेंगे कार्य का, कार्य का फॉर्मूला निकालना चालू करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर पॉलिटी का क्लास परचेज नहीं हो पा रहा था, अब होने लगेगा, ठीक है अब हो जाएगा। देखिए बाबू अब मेरी ओर ध्यान से समझो, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन या तो आपको कार्य का यूनिट पूछ देगा, कार्य यानी वर्क का यूनिट, वर्क हिंदी में कहेंगे कार्य, तो कार्य का इकाई पूछ देगा, इकाई मतलब यूनिट किसमें नापते हैं, तो आप बताइए बल का मात्रक क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड, अब फिर एगो सेकेंड है केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, केजी ये हम आपको बताए थे, कार्य का फॉर्मूला याद रखना, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, बटा सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये किसका मात्रक था भैया, कार्य का था। हम आपको बोले थे कार्य तक याद रखने के लिए, कार्य तक याद रखने का, नहीं समझे क्या बात करता है, न्यूटन पर मीटर, हाँ इसका एक और मात्रक हो सकता है, देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ये हो गया बटा सेकेंड, एक और मात्रक हो सकता है न्यूटन सेकेंड, लेकिन एसआई मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, ये तो बीमा हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बताइए बल का मात्रक होता है न्यूटन,
तो न्यूटन की जगह न्यूटन लिखे। न्यूटन सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड नहीं, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, नीचे नहीं होगा, न्यूटन सेकेंड होगा, न्यूटन सेकेंड होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जूल कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, जूल कहेंगे। क्या कहेंगे, जूल। नहीं तो इसका एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं अर्ग, जूल या अर्ग। जूल बड़ा होता है, जूल बड़ा होता है। एक जूल के अंदर ऐसा ऐसा 1 करोड़ अर्ग आ जाएंगे सब। 1 करोड़ का मतलब कितना होता है, 10 के पावर 7 अर्ग आ जाएगा, 10 के पावर 7 अर्ग आ जाता है। तो अर्ग, जूल क्या होता है, बहुत बड़ा चीज है। जूल बहुत ही बड़ी चीज होती है, ये बहुत बड़ा होता है। 10 की पावर 7 का मतलब होता है, एक लिख के, पावर 7 है तो 7 को जीरो बनाइए, कितना जीरो, 7 जीरो बनाना पड़ेगा आपका, 7 जीरो। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो एक जूल के अंदर 1 करोड़ अर्ग होता है, एक जूल के अंदर 1 करोड़ अर्ग होता है। ये बच्चों की चीज थी, यहां तक आपको पता हो गया। न्यूटन सेकेंड, न्यूटन बटा सेकेंड नहीं बाबू, न्यूटन सेकेंड। आगे बढ़े, अरे सेकंड कहाँ से आ गया भाई, ओहो, ओए सोचा तूने क्या हमको गलती कर दी है भाई, ओ माय गॉड, ये कहाँ से कहाँ लिख दिए हम। न्यूटन होता है इसका, न्यूटन मीटर होता है, देखो गलती से न्यूटन मीटर होगा बाबू, क्या लिख दिए हम भी, न्यूटन मीटर होता है। ओह माय गॉड, इतना भयंकर मिस्टेक हम कैसे कर दिए। एस मतलब विस्थापन होता है, सेकंड नहीं होता है। एस मतलब क्या होता है, विस्थापन। न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हम गलती से लिख दिए थे। एस मतलब, ये एस किसको बता रहा है, विस्थापन को बता रहा है, न्यूटन मीटर। बताइए, जूल और अर्ग ये दोनों किसके मात्रक हैं, जूल और अर्ग किसके मात्रक है, बताइए फटाफट। जूल और अर्ग, कार्य के मात्रक है 1 करोड़। कार्य यानी वर्ग का यूनिट आप निकाल सकते हैं। कार्य का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। हालांकि केजी मीटर पर सेकंड तो बल का होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। और वो दो उसमें रिलेशन अच्छा से याद रखिएगा, जूल बराबर अर्ग और जूल के बारे में। न्यूटन, ये पहला हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है इतना में, कोई दिक्कत नहीं सर, ये वेरी नहीं सब, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर एक नंबर है। जब कोई दिक्कत ही नहीं तो एक नंबर है, कोई दिक्कत जब नहीं है तो फिर तो एक नंबर है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो एक नंबर है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि आखिर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पहली बात, सारा क्वेश्चन इधर से है, सारा क्वेश्चन अभी जितना पूछे इधर से। कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। ऐसे नॉर्मल मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है। नहीं तो एक और मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एक और मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अभी हम सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछे, अब उधर चल के थोड़ा सा सवाल पूछते हैं। आप बताओ बाबू, कार्य का फॉर्मूला होता है बल का, ये क्या है, अदिश गुणन। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन है, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन है। इससे आप क्या लगा सकते हैं, बताइए ध्यान से। ये बताइए, कार्य का मात्र, कार्य जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, कार्य थीटा पे डिपेंड करेगा, कॉस थीटा पर डिपेंड करता है। और कॉस थीटा ना -1 से +1 तक हो सकता है। कॉस थीटा -1 से कहाँ हो सकता है, +1 तक हो सकता है। इसका मतलब कॉस थीटा -1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इजीली हो जाएगा। डायरेक्शन उल्टा रहेगा तो -1 हो जाएगा, सीधा रहेगा तो +1 हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है, विस्थापन पे भी डिपेंड करता है, और समय पे भी डिपेंड करता है। ये तीनों चीजों पर डिपेंड कर सकता है। आप बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, कॉस थीटा जो होता है इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके कहां तक होता है, +1 तक होता है। -1 से लेके +1 तक होता है। देखिए, अगर ये कॉस थीटा जब -1 होगा, क्या होगा, -1, तो इसकी वैल्यू कुछ भी होगी, लेकिन उसमें जब आप -1 से गुणा कर देंगे तो सबको ये माइनस कर देगा कि नहीं कर देगा, यहाँ सोचो। कॉस थीटा जो है ये यहाँ पर, इसको ध्यान से समझो, ये नहीं कर देगा, ये सर कर देगा। देखिए, मान के चलिए कि आपका बल कुछ भी आ जाए, सपोज कीजिए 40 न्यूटन बल लगा था और 5 मीटर विस्थापन हुआ था, तो आपको लगा कि 4 × 5 = 20,
200 न्यूटन मीटर होगा, लेकिन इसके जगह पे cos थीटा के जगह -1 हो गया, तो जैसे आप -1 का गुणा करेंगे तो ये -200 ना हो जाएगा। तो अगर थीटा -1 हुआ तो माइनस भी हो सकता है, और मान के चलिए अगर ये +1 रहता, +1, तो इसमें +1 से गुणा करते तो ये +200 हो जाता। तो बताइए कार्य जो है वो क्या हो सकता है? कार्य जो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और कार्य निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए, cos थीटा -1 से +1 होता है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा, इसी के बीच में कहीं ना कहीं जीरो होगा। जैसे cos 90 डिग्री का अगर बात करते हैं तो cos 90 डिग्री पर कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो कार्य क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। कार्य क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। समझ में गया? अब हम इसको बारे में और अच्छे से आपको समझा देते हैं। कार्य कब कब पॉजिटिव होता है? जब दिशा समान हो। निगेटिव कब होता है? जब दिशा विपरीत हो। और शून्य भी हो सकता है जब 90 डिग्री हो जाए, शून्य भी हो जाए 90 डिग्री। देखिए पॉजिटिव कब होगा? समान दिशा, दिशा क्या रहे? समान रहे, दिशा समान रहे, दिशा समान, दिशा क्या हो? समान डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में दोनों हो। जैसे आप इधर ढकेल रहे हैं और वस्तु भी इधरे ढकला रही है, उधरे जा रही है, तो वो पॉजिटिव होगा। अब पता चल रहा है ढकेल रहे हैं उधर, काम हो रहा है इधर, ढकेल रहे हैं उधर, काम हो रहा है इधर, तो निगेटिव हो जाता है। ढकेलेंगे इधर, समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया यार, तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या समझना है? अभी तक में मतलब एकदम शान से बोलेगा कि नहीं समझ में आया। समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगा। गधे लड़के थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो, एकदम चुपचाप। इसमें क्या समझना है भाई? अभी हम सारा थीटा पे ले जा रहे हैं। देखिए थीटा को गोली मारो, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है, कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है ना कि आप उससे ढकेलेंगे उधर और खुल जाएगा इधर, ढकेलेंगे उधर खुल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए कलम है, अगर हम इसको इधर ढकेलते हैं, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर हम कब्जा लगा, अब इसको आगे ढकेल रहे हैं तो कलम इधर से पीछे आ रहा है, आगे ढकेल रहे हैं तो कलम किधर आ रहा है? पीछे आ रहा है। कभी कभी क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है तो मर जाओ। ससुरा कहीं का नींद आ रहा है, अकेलेंगे उधर ही काम होने लगेगा तो क्या हो जाएगा बाबू? तो वो हो जाता है धनात्मक। लेकिन दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो? विपरीत हो, दिशा विपरीत रहेगा तो कार्य कैसा हो जाएगा? निगेटिव। जैसे हमें चलना है आगे की ओर, हमें चलना है कहां पर? आगे की ओर, और घर्षण लगाता है पीछे की ओर। घर्षण हमेशा बल किधर लगाता है? पीछे की ओर। जैसे देखिए हमारे पैर पे घर्षण हमें पीछे खींच रहा है और हम आगे जा रहे हैं, दोनों का दिशा अलग अलग है कि नहीं है? तो जब दोनों की दिशाएं अलग अलग हो जाए, विपरीत दिशा हो, तो कार्य क्या हो जाता है? निगेटिव। जैसे घर्षण, घर्षण। बताइए क्वेश्चन पूछेगा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होगा? घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होगा? निगेटिव हो जाता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। और अगर आप किसी चीज को ढकेल रहे हैं, और किसी चीज को ढकेल रहे हैं और उधरे ढकला गया तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ढकेले उधर, चल आया इधर, समझ में गया? निगेटिव। स्प्रिंग देखे हैं? स्प्रिंग ऐसे ढकेलेंगे ऐसे तो वापस फेंक देगा आपको, समझ आएगी? ढकेलेंगे ऐसे तो वापस फेंक देता है आपको। तो उसमें कार्य विपरीत रहने पे शून्य कब हो सकता है? कार्य, कार्य शून्य कब हो सकता है? देखिए ध्यान से, अगर ये तो थीटा कोण पे हटाओ, उसको समझ में आ गया कि नहीं? विस्थापन से, अगर विस्थापन बल के दिशा में हुआ है पॉजिटिव, विपरीत दिशा में हुआ है निगेटिव। अच्छा कार्य कब शून्य हो सकता है? अगर विस्थापन शून्य हो जाए तो? विस्थापन शून्य, बताओ, अगर विस्थापन ही शून्य हो जाए तो विस्थापन अगर शून्य हो जाता है तो विस्थापन शून्य होने की स्थिति में एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो में किसी चीज का गुणा करेंगे जीरो, तो कार्य शून्य हो सकता है कि नहीं? विस्थापन के शून्य होने की स्थिति में कार्य शून्य हो जाता है। विस्थापन कब कब शून्य हो सकता है? तो कंडीशन नंबर 1, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर। बताओ बाबू, अगर कोई गोला है, इस गोला में कोई आदमी पॉइंट ए से चलना चालू किया और वापस पॉइंट ए पे चला आया, पॉइंट ए से चलना चालू किया वापस पॉइंट ए पे चला आया, तो विस्थापन क्या है? शून्य है। तो वृत्तीय पथ पर विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। तो वृत्तीय पथ 90 डिग्री पे विस्थापन, अभी हम केवल विस्थापन की बात कर रहे हैं, विस्थापन की, ठीक है? वो तो थीटा वाला बात अलग हो जाएगा। विस्थापन वृत्तीय पथ पर शून्य होता है। अगर कोई वस्तु लौट आती है, वस्तु लौट आने पर, लौट आने पर,
अगर आप किसी जगह पे गए, देखिए अगर मान के चलिए कोई आदमी पॉइंट ए से गया पॉइंट बी पर, ठीक है, और वापस पॉइंट बी से चला आया पॉइंट ए पर, तो बताइए उसने तो दूरी तय किया, दूरी तो उसने दो बार तय किया, एक ए बी प्लस बी ए, दूरी दो बार तय किया, लेकिन विस्थापन का मतलब होता है शॉर्टकट। जब यहां से वापस यहाँ आना है तो शॉर्टकट सबसे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए नहीं करे, सबसे अच्छा शॉर्टकट क्या हो सकता है, जाइए नहीं करे, नहीं समझ में आया, जाए ही नहीं यहाँ पे। तो बताइए अगर वस्तु लौट आए तो क्या हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन क्या होता है, शून्य। ऊपर फेंकी वस्तु पर, ऊपर फेंकी वस्तु पर, ऊपर फेंकी वस्तु, फेंकी वस्तु पर, ऊपर फेंकी वस्तु पर, देखिए किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंके वापस आ गया, विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया। विस्थापन जीरो हो गया। विस्थापन जीरो होने के कई रास्ते होते हैं। और क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए दीवार, वस्तु अगर विरामा में है, वस्तु विरामा में है, विरामा में, विरामा में, तो भी विस्थापन शून्य हो जाएगा। जैसे हम इस बोर्ड को ढकेल रहे हैं, देखिए हम इस बोर्ड को क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, इस बोर्ड को ढकेल रहे हैं, लेकिन ये ढकलाएगा नहीं, ढकलाएगा, उधर नहीं जा पाएगा ये, तो वस्तु का वस्तु किस में हो गई, विरामा में हो गई। जैसे मान के चलिए हम इस कैमरे को ढकेल रहे हैं, ऐसे ऐसे इस कैमरे को हम ढकेल रहे हैं, तो ये कैमरा बस हल्का हल्का हिल रहा है, लेकिन विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। जब कभी भी विस्थापन नहीं होता है तो भी कार्य क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। आगे बढ़ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्लास छोड़ दियो, धीरज कुमार आज ज्वाइन कियो। विस्थापन, अब तुमको हम कार्य छोड़ के विस्थापन थोड़े ना पढ़ाएंगे। विस्थापन का मतलब होता है कि शॉर्टकट। अब वो कह रहा है कि विस्थापन नहीं समझ में आ रहा है, तो चैप्टर देखो, विस्थापन चैप्टर है, खोलो उसको, समझ में आएगा। फिजिक्स में आप लोग रेगुलर रहिएगा तब ना, कई कई को आज एडमिशन लिया है। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वृत्तीय, अब गधा सबको विस्थापन थोड़ी पढ़ाएंगे, अब पढ़ा दिए विस्थापन, समझ में आ गया। घर्षण बता दीजिए, गधा आगे का चैप्टर है घर्षण, घर्षण आगे का चैप्टर है। कैमरा टूट जाएगा, कैमरा नहीं टूटेगा बाबू। देखिए अभी क्या है, कैमरा पे हम मारेंगे तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य। विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो विरामा अवस्था में भी विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। अब बताइए वृत्तीय पथ पर विस्थापन क्या हो गया, शून्य होगा। वृत्तीय पथ पर विस्थापन शून्य हो जाता है। अगर वस्तु लौट के आ जाती है, कहीं गई वहीं लौट के आ गए, तो विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य। किसी चीज को ऊपर फेंके नीचे आए, विस्थापन शून्य। दीवार को ढकेले, दीवार किस में रह जाती है, विरामा अवस्था में। विरामा, जैसे दीवार क्या चीज होती है, दीवार, दीवार वगैरह, ये विरामा अवस्था में रहती है। इसमें कार्य क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। कार्य क्या हो, शून्य। और किस कंडीशन में कार्य शून्य होगा, एक और कंडीशन में कार्य शून्य हो जाता है। अगर ठीक, देखिए दो कंडीशन में कार्य शून्य हो सकता है, दो कंडीशन में कार्य क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, कार्य शून्य हो सकता है। कौन कौन कंडीशन में, तो देखो भैया, कंडीशन नंबर ए, अगर विस्थापन क्या है, हो गया। कंडीशन नंबर दो, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 90 डिग्री। बताइए अगर कॉस थीटा की जगह कितना लिख देते हैं, 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, कॉस 90 का वैल्यू जीरो। कैसे, बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें देता है कूली का। इसका एग्जांपल देता है कूली का। कूली अपने सर पर सामान लेके जाता है, वो काम करता है, उसका कार्य जीरो नहीं होता है, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से जीरो हो जाता है। तो कूली को पैसा जो देती है तो इक्वेशन के हिसाब से थोड़ी लेते हैं, इक्वेशन के हिसाब से कार्य क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कार्य अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया तो भी कार्य क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। कार्य क्या हो सकता है, जीरो। तो कार्य कब कब जीरो होगा, ये आप समझ में आ गया आप लोग को। कार्य कब कब जीरो हो जाएगा, किसी को दिक्कत, अगर 90 डिग्री हो गया, दिमाग में रखिएगा, अगर दिशा समान है, अगर दिशा समान है तो भी कार्य क्या हो, कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे देखिए हम जिधर जा रहे हैं, हम जिधर जा रहे हैं, देखिए ये बल है और ये है एस थीटा, कॉस एफ एस कॉस थीटा।
हम जिधर जा रहे हैं उधर ही बल लग रहा है, हम जिधर जा रहे हैं उधर ही बल लग रहा है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव काम। जिधर जा रहे हैं उधर ही बल लगे तो पॉजिटिव काम। जा रहे हैं कहीं और, बल लग रहा है कहीं और, जैसे जा रहे हैं आगे या घर्षण लग रहा है पीछे, तो उसे कहते हैं निगेटिव काम। कार्य जीरो कब हो सकता है? थीटा 90 डिग्री रहेगा तब। अगर कोई चीज लौट के आ जाती है तब हो जाएगा, या फिर वृत्तीय पथ पर है तो लौट जाएगा, ऊपर नीचे किसी चीज को ऊपर फेंका गया वापस आ जाएगी तो भी कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कार्य क्या हो सकता है? जीरो। कार्य पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। कार्य पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? कार्य पॉजिटिव निगेटिव और जीरो हो सकता है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कूली द्वारा किया गया कार्य का जो समीकरण होता है, इक्वेशन जो होता है, वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। वेरी गुड। इक्वेशन उसका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? वो जीरो। हाँ वेरी गुड। इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो होगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछा था, सुरेश ने किसी कार्य को, सुनिए ध्यान से, सुरेश ने किसी काम को, सुरेश ने किसी कार्य को और मुकेश किसी काम को, दो आदमी हैं। सुरेश जो है कोई कार्य को 10 घंटा में करता है। कितने घंटा में करता है? 10 घंटा में। और मुकेश जो है उस काम को 12 घंटा में करता है। बताइए तो इसका काम ज्यादा है। सुरेश किसी काम को 10 घंटा में करता है, मुकेश किसी काम को 12 घंटा में करता है। किसका कार्य ज्यादा है? किसका कार्य ज्यादा है? बताइए दोनों में से किसका कार्य ज्यादा है? कूली क्या होता है? सामान लेके जाता है ना, इसे ट्रेन में से सामान लेके उतरता है, उसे कूली कहते हैं। इसमें से किसका काम ज्यादा है? मुकेश का, सुरेश का? बाबू देखो, सुरेश मुकेश का किसका काम ज्यादा है? कार्य जो होगा, कार्य, कार्य जो होगा, कार्य जो है वह जितना काम सुरेश ने किया है उतना ही काम मुकेश ने किया है, बराबर काम किया है, बराबर काम किया है। समझ आ गया क्यों बराबर काम किया है? कि W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या इसमें कहीं टाइम की चर्चा है? क्या कहीं टाइम की चर्चा है? अरे भैया ये 10 घंटा में काम किया, ये जवान होगा, मान के चलिए ये युवा होगा, ये 10 घंटा में काम किया। और ये क्या होगा? बूढ़ा होगा, ये वृद्ध होगा, बूढ़ा, या फिर क्या होगा? ये बूढ़ा होगा, इसलिए देर से काम किया है। तो ये दोनों की शक्ति में अंतर आया है, पावर में अंतर आया है, काम में कोई अंतर नहीं आया है। जवान आदमी जितना काम करेगा बूढ़ा भी उतना ही काम कर सकता है, लेकिन अंतर आता है किसमें? शक्ति में आता है। किसमें अंतर आएगा? शक्ति में अंतर आता है। कोई दिक्कत है किसी को? अंतर किसमें आता है? वो शक्ति में आता है। इक्वल है दोनों का, इक्वल, एकदम इक्वल है, केवल अंतर आता है शक्ति का। तो बताइए कार्य कभी भी, कार्य कभी भी समय पर डिपेंड नहीं करता है, समय पर डिपेंड नहीं होता है, कार्य समय पर डिपेंड नहीं होता है। जैसे अगर हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं कि एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर, 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का क्या लगाया है? बल लगाकर, बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है, तो कार्य बताइए। 30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य बताइए। तो सिंपल सा है। कई लड़के इसमें कंफ्यूज होंगे, आप ध्यान से समझो कैसे कंफ्यूज हो। कुछ लड़के कहेंगे कि सर कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ तो एफ का वैल्यू पता चल रहा है 10 न्यूटन है, एस मतलब विस्थापन पता है 30 मीटर है, लेकिन कॉस थीटा तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो भाड़ में जाओ, नहीं दिया है तो हम क्या करें? कॉस थीटा नहीं दिख रहा है। लेकिन कहीं आप ध्यान से समझिएगा, कहीं कहीं कॉस थीटा को इशारा कर देता है, कहता है लंबवत काम चल रहा है। तो लंबवत में थीटा कितना होता है? आंसर दीजिए। तो लंबवत में थीटा कितना होता है? आंसर दीजिए। लंबवत में थीटा कितना होता है? अगर कह देता है कि 30 मीटर का विस्थापन लंबवत करता है तो लंबवत में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। लंबवत में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है। इसे न्यूटन मीटर कहिए या जूल कहिए, न्यूटन मीटर कहिए या फिर क्या कहिए? जूल कहिए, बात बराबर है। लेकिन अगर इशारा में कह देगा लंबवत होता है
तब तो आपको आंसर अलग देना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन बोलते हैं, जरा देखिए तो ध्यान से। एक कार पर 50 न्यूटन का बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है। 60 डिग्री के कोण पर होता है। बताइए कार्य कितना किया है, कितना कार्य किया है। अब जब एंगल देगा तब आपको एंगल का वैल्यू रखना पड़ेगा। जब एंगल देगा तब आपको एंगल का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ एफ डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। बताइए एफ का वैल्यू कितना दिया, कितना न्यूटन है, 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन है, कितना मीटर का विस्थापन हो रहा है, 20 मीटर का विस्थापन हो गया, इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। अब आप बताओ इसमें देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/, आगे बढ़े तो बताइए 1/2 50 200 सॉरी 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अब इससे इसको काट देंगे, 2 एकम में 2, 2 दह में 20, कितना हो गया 500। अब इस 500 को आपका मान आप जूल लिखिए, आपका मान आप न्यूटन इंटू मीटर लिखिए, जूल लिखिए या न्यूटन मीटर दीजिए। देखिए जब एंगल दिया हो तो ही एंगल की वैल्यू को रखिएगा। जब एंगल नहीं दिया हो तो बस इतना ध्यान से समझ जाइएगा कि लंबवत तो नहीं कह रहा है। अगर लंबवत यानी परपेंडिकुलर बोल दिया, जैसे सर पे रख के कुली अगर कोई चीज को चलता है तो परपेंडिकुलर होता है। जैसे हम ये मोबाइल को ले लिए सर पे, तो हमारा विस्थापन जमीन पे ना हो रहा है, हमारा विस्थापन जमीन पे हो रहा है। तो जमीन और मेरे सर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, याद रहेगा। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम अगर तिरछा चलेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा? अगर हम तिरछा चलते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो सीढ़ी पे चढ़ने पर कार्य शून्य नहीं होता है, क्योंकि सीढ़ी 90 डिग्री पे नहीं होती, सीढ़ी 90 डिग्री पे नहीं होती। तो सीढ़ी पे चलने में चढ़िएगा, अगर अगर आप किस पे चढ़ते हैं, सीढ़ी पर, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो क्या कार्य जीरो होगा? नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से अब आगे समझते हैं। कार्य का एक और फॉर्मूला होता है। देखिए सीढ़ी पर या ऊंचाई पर किया गया कार्य, सीढ़ी सीढ़ी पर या फिर सीढ़ी या किसी ऊंचाई पर, इस पर ऊंचाई पर जो कार्य है, इसका फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ऊंचाई पर किया गया कार्य क्या होता है, mgh। ऊंचाई पर किया गया कार्य क्या होगा, mgh। कितना कार्य होगा, mgh। mgh जैसे कह देगा कि कोई तालाब है, इसमें 100 केजी पानी है। तालाब में कितना केजी पानी है, 100 केजी। इसे किसी पाइप के माध्यम से 20 मीटर ऊंचा चढ़ाना है। कितना मीटर ऊंचा चढ़ाना है, 20 मीटर ऊंचा चढ़ाना है। बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा? ये तो 90 डिग्री होगा नहीं, पाइपवा तो टेढ़ टट जाता है। कितना कार्य करना पड़ेगा बताइए? ऊंचाई पर या सीढ़ी पर किया गया कार्य mgh। mgh बताइए कितना होगा, निकाल के देखिए। g का वैल्यू हमेशा 10 ले लेना चाहिए। कितना, m मतलब मास, कितना मास है, 100 केजी मास है, इंटू जी का वैल्यू हम 10 रख लेते हैं। जी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन 10 रख दे। कितना मीटर चढ़ाना है, 20 मीटर चढ़ाना है। तो देखिए तो 1 2 3 4 को जीरो बना दीजिए, 4 को जीरो बैठा दिए। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। 2000 जूल। नहीं आ गया 2000 की 20,000 है जी, 20,000 है। कितना जूल हो गया, 20,000 जूल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? एक चीज दिमाग में हमेशा बाबू रखिएगा कि कार्य का दो फॉर्मूला, mgh और fs cos थीटा। mgh और fs cos थीटा, mgh और fs cos थीटा। एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, इसमें एक और क्वेश्चन बनाइए। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना तो सकते ही हैं। एक
बताइए, जैसे मान के चलिए कोई सीढ़ी है इस तरह से, ठीक है, ये सीढ़ी है, इस पे कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, इस पे एक व्यक्ति चढ़ रहा है, बताइए कार्य जीरो होगा? बताइए तो कार्य जीरो होगा? कार्य जीरो नहीं होगा। मान के चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 60 kg का 60 kg का सुरेश 60 kg का सुरेश 60 kg का सुरेश 15 सीढ़ियां चढ़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है, इसमें प्रत्येक सीढ़ी 2 मीटर ऊंची है, 2 मीटर ऊंची है, प्रत्येक सीढ़ी 2 मीटर की है, तो बताइए कार्य कितना होगा? तो हम आपको पता है सीढ़ी या ऊंचाई पर किया गया कार्य क्या होता है? mgh। लेकिन आपको टोटल ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। एक गो सीढ़िया की ऊंचाई 2 मीटर है और ऐसे ही 15 गो सीढ़ी है, निकाल सकते हैं इसको? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि टोटल सीढ़ियों की संख्या कितनी है? 15 है। क्वेश्चन करा ना 15 सीढ़ियां, और हर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है? 2 मीटर है। हर सीढ़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है? 2 मीटर। आपको पता है W बराबर mgh होता है। तो बताइए कितने केजी मास है इसका? 60 kg। कितना केजी मास कितना है इसका? 60 kg है। m के जगह पे कितना हो गया? 60 kg। ई के जगह कितना लिखते हैं? 10 इंटू h। h में ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी? तो हर एक सीढ़ी की ऊंचाई 2 मीटर है, और ऐसा ऐसा कितना सीढ़ी है? 15 है, तो 2 गुणे 15 नहीं लिखेंगे जी? 2 गुणे 15, इसको ब्रैकेट में इसलिए डाल दिए ताकि लगेगा कि एक ही का हिस्सा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। बताइए 6 में 10 का गुणा करेंगे तो 600, 600 इंटू 2 में 15 का गुणा करेंगे तो 2 15 दूनी 30, 6 3 18, 3 तो 0, 1800 जूल। 1800 कितना जूल? 1800 जूल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड। कितना सिंपल होता है कार्य निकालना। कार्य के 2 फॉर्मूला होते हैं, आपको दोनों पे चलना पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा, और कार्य के दोनों फॉर्मूला याद रहेंगे, एफ एस कॉस थीटा, एम डब्ल्यू बराबर एम ई एच, एम एच, ये दोनों फॉर्मूला को याद रखेगा। अगर इसमें थीटा 90 डिग्री हुआ तो सपाट मार के 0 मार दीजिएगा। कोई सर पे लेके अपना काम जा रहा है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लाइंड वे में चढ़ रहा है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहा है, पानी खींच रहा है, उसमें कार्य 0 नहीं होता है। पानी खींचते समय कार्य 0 नहीं होता है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री नहीं होता है उसमें। ऐसे कुआं है तो इसमें अगर पानी खींचेगा तो घिरनी यहाँ लगाना पड़ेगा, घिरनी यहाँ लगाना पड़ेगा, बाल्टी यहाँ रहेगी, यहाँ पे इसे घिरनी लगाना पड़ेगा, और इस घिरनी को यहाँ से कोई खींचेगा, यहाँ से इसको खींचेगा कोई, इसको यहाँ पे। इसमें 90 डिग्री थोड़ी बनेगा, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसे खींचेंगे तो 90 डिग्री थोड़ी बन रहा होता है। आगे बढ़े, इसमें 90 डिग्री नहीं बनता। हो गया सर, वेट ग्राम में दिया रहेगा तो केजी में बदल देना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आगे देखते हैं, सुनिए ध्यान से। एक मजदूर है, क्या है? मजदूर है, काम करने वाला मजदूर। एक मजदूर, एक मजदूर है, 100 न्यूटन, कितना न्यूटन? 100 न्यूटन बल लगाकर एक वस्तु को 60 मीटर 60 मीटर 60 मीटर
क्या करता है? लंबवत विस्थापित करता है। बताइए कार्य क्या होगा? 60 मीटर लंबवत विस्थापित करता है। 60 मीटर लंबवत विस्थापित करता है। साठ मीटर भैया, लंबवत का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लंबवत का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपाट के एकदम जीरो कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला इस पे जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। भैया कॉस थीटा की जगह 90 हो गया है। एफ की वैल्यू 100, कोई फायदा ही नहीं रख के। विस्थापन है 60 मीटर, कोई फायदा ही नहीं रख के, क्योंकि यहाँ बैठे हैं भैया अमीशपुरी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 भले ही आपका 6000 हो जाएगा, लेकिन इधर बैठे हैं भैया ये जीरो करने वाला, सपाट करके जीरो कर दिया। सपाट से क्या कर देगा? जीरो कर देगा। यहाँ क्या कर देगा? जीरो कर देगा। ठीक है, अब मेरी और क्वेश्चन पे ध्यान से समझिए। अगर थीटा दिया हुआ है तो ही थीटा का वैल्यू रखिएगा। थीटा हमेशा खुल के देता है, लेकिन कभी कभी इशारा करता है कि लंबवत कहेगा। समानांतर में तो थीटा 0 डिग्री होता है। समानांतर में थीटा 0 डिग्री, कॉस थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और अगर एंगल नहीं दिया है तो बस एफ एस कॉस, बस केवल एफ इंटू एस। एफ इंटू क्या करेंगे? एस करेंगे। और डब्ल्यू बराबर एम जी एच। किसी तालाब से पानी खींचने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर एम जी एच। सीढ़ी पर चढ़ने में किया गया कार्य एम जी एच। एम जी एच, ये कार्य खत्म हो गया। कार्य खत्म हो गया। इससे ज्यादा कार्य से क्वेश्चन नहीं आता है। फिर अब आएगा तो शक्ति से क्वेश्चन आएगा। कार्य खत्म हो गया। अब कल हम आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज पावर, शक्ति के बारे में कल पढ़ाएंगे। आज आपका कार्य हो गया। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक क्यों हो सकता है? कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और कार्य धनात्मक, ऋणात्मक। अब आगे का क्लास कल करेंगे लोग, ठीक है? सर जीरो आया तो कुछ यूनिट नहीं लिखेंगे, जीरो जूल लिखिएगा। जब हाल है यार, जीरो जूल मतलब क्या मतलब बनता है? जीरो के साथ क्या लिखिएगा? जीरो जूल कर रहा है, जूल नहीं होगा। अगर हम कह दें कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, क्या कहिएगा? रुपया की पैसा, जीरो पैसा की जीरो रुपया। अरे भैया जीरो पैसा रखो या जीरो रुपया रखो या जीरो डॉलर रखो या जीरो पाउंड रखो, जीरो माने जीरो। आगे का क्लास कल। बाय। PDF अपलोड कर देंगे हम।